हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव अप। तो गाइस सही बात है। जिस पर्सन में डिटर्मिनेशन है ना और विल पावर जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं ये काम करना है तो करना है, मुझे गिव अप करना ही नहीं है, तो उसे कोई कैसे हरा सकता है यार। ठीक है, तो मतलब ये एटीट्यूड आप में भी होना चाहिए कि मतलब जो जिस भी काम में आप हैं इस टाइम जो भी आप कर रहे हैं, अपनी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है, आप में विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और एटीट्यूड होना चाहिए, विनिंग एटीट्यूड। हाँ, करना है तो करना है, एनी हाउ इस चीज़ को मुझे करना ही है। ठीक है गाइस, तो आप भी ऐसा एटीट्यूड रखिए। ठीक है, और जिस भी फील्ड में आप ज़रूर सक्सेस होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने करंट अफेयर की सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022। तो हमने G20 के बारे में कल परसों ही पढ़ा था, लेकिन उस दिन मैंने आपको थीम नहीं बताई थी, तो आज मैं आपको थीम बता देता हूँ क्या इसकी थीम है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब आपको पता है, ये इंडियन फ्रेज़ है। ठीक है, जिसका मतलब है कि एंटायर अर्थ इज़ वन फैमिली। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, तो ये थीम है G20 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अरविंद सिंह, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, हैड अ मीटिंग विद सीईओ पैटा सीईओ। ठीक है, तो आपको बताना है पैटा के सीईओ कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिसिज लिज ओटिगवेरा। ये पैटा की सीईओ है इस टाइम। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मिस्टर अरविंद सिंह, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैड अ मीटिंग विद मिसिज लिज और ओटिगेरा at a Pacific Asia Travel Association CEO to discuss the deep engagement with between PETA। अब मैंने आपको बताया था कि जो मतलब अभी वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट वहाँ पे लंदन में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। ठीक है, 7 9 नवंबर, तो वहीं पे ये पैटा के सीईओ से मिले हैं। ठीक है, और थीम क्या थी, वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की, तो थीम थी द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि यार टूरिज्म सेक्टर को मतलब बूस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कोविड के टाइम में बहुत डाउन गया है, और अगर इंडिया को कल को मतलब 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो टूरिज्म सेक्टर मतलब काफ़ी एंगेजिंग है, और वहाँ पे मतलब बूस्ट काफ़ी मिल सकता है इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, इंडिया इज़ शेयरिंग इट्स प्रायोरिटी फॉर टूरिज्म सेक्टर विच इंक्लूड डिस्कस ऑन। ये देखिए एक टर्म है यहाँ पे, अगर आप कल को अपने आंसर्स लिखते हैं या कहीं भी, तो आप ऐसे टर्म यूज़ कर सकते हैं कि प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है, ऐसे सस्टेनेबल फार्मिंग सुना होगा, लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म MSC एंड MSME एंड स्किल्स। ठीक है, तो आप ये वर्ड्स को हैं लाइन्स कुछ यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, और कभी भी अगर आपको इंडिया के बारे में कुछ भी लिखना है, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कल्चर, हेरिटेज एंड स्पिरिचुअलिटी विद एवरी स्टेट हैविंग इट्स ओन यूनिक टूरिज्म ऑफरिंग टू द वर्ल्ड। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं यार, मतलब जिनसे आप कभी भी अपना आंसर शुरू करेंगे तो काफ़ी एंगेजिंग लगता है। ठीक है, द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया इज़ ग्रोइंग फास्ट एंड गियरिंग अप टू मीट द इमर्जिंग ट्रेंड पोस्ट पैंडमिक। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये वो देख सकते हैं आप सीईओ हैं। ठीक है, मिसिज लिज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडियन आर्मी लॉन्चेस सिंगल विंडो फैसिलिटी फॉर द वेलफेयर एंड ग्रीवेंस रिड्रेस लॉ। आपको बताना है इंडियन आर्मी में ने हाल ही में एक सिंगल विंडो फैसिलिटी लॉन्च करी है वेलफेयर के लिए। किसके? वेलफेयर और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। किसके? तो इसका सही आंसर है वीर नारीज के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी विद द मोटो, इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर वट। तो काफ़ी सही चीज़ है यार कि काफ़ी सही मोटो है। ठीक है, लॉन्च द सिंगल विंडो फैसिलिटी नेम्ड वीरांगना सेवा केंद्र। ठीक है, तो जो सिंगल विंडो फैसिलिटी है उसका नाम है वीरांगना सेवा केंद्र फॉर द वेलफेयर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ वीर नारीज। जो वीर नारीज है उनके लिए ये सेवा लॉन्च की गई है, वीरांगना सेवा केंद्र। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया है प्रेसिडेंट आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने। ठीक है, ऑन दी 10 नवंबर। ठीक है, कहाँ पे? तो दिल्ली कैंट में इसे लॉन्च किया गया है। वीर नारीज आर एम्प्लॉयड एज वीरांगना सेवा केंद्र स्टाफ टू मेंटेन इनहेरिटेंट कनेक्ट एंड एम्पैथी विद द बेनिफिशियरी। ठीक है,
The VSK is one of its kind initiative by the Indian Army toward the extending genuine care and support to its widows and वीर नारीज। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि वीरांगना सेवा केंद्र इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसके लिए? अपने वीर नारीज के लिए। बस इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। हु वॉन द इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के अंडर आता है ये। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, तो इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, इंडियन एग्री बिजनेस अवार्ड फॉर द बेस्ट एग्री बिजनेस अवार्ड अंडर फिशरी सेक्टर। ठीक है, और इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल कोलैबोरेशन हैज़ ऑर्गेनाइज एग्रो वर्ल्ड 2022। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2022, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडिया एग्री ग्रोथ समिट, और ये 5th इंडिया एग्री बिजनेस समिट थी। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। 5th क्वेश्चन, the Department of Pension and Pensioners Welfare has launched nationwide campaign for promotion of। आपको बताना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर है ना, उसने एक अभी हाल ही में एक पूरे नेशन में कैंपेन लॉन्च किया है। तो कैंपेन क्या है? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए लॉन्च किया है, फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक के लिए किया है, कि ईज ऑफ लिविंग ऑफ पेंशनर के लिए किया है, या ऑल ऑफ दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन। फर्स्ट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ नेशन वाइड कैंपेन फॉर प्रमोशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, मतलब जिन्हें पेंशन मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, उनके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, और लास्ट ईयर नवंबर 2021 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उन्होंने लॉन्च किया था एक फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक ऑफ सबमिटिंग लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू एनी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। तो ऐसा था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो फेस ऑथेंटिकेशन होगी। ठीक है, और वहीं से आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। लास्ट ईयर का इनिशिएटिव, लेकिन ये कैंपेन इस अभी लॉन्च किया गया है, इसे मास लेवल पे प्रमोट करने के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट इज लॉन्चिंग अ स्पेशल नेशन वाइड कैंपेन फॉर प्रमोटिंग द लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू द डिजिटल मोड एंड पॉपुलराइज द फोस फेस ऑथेंटिकेशन टेक्निक। ठीक है गाइज, तो ध्यान रखें, काफ़ी मतलब सही चीज़ है यार, कि आप घर बैठे ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मतलब घर बैठे ही कर सकते हैं अपने फ़ोन से, तो काफ़ी मतलब सही चीज़ है यार। डिजिटल होना नीड ऑफ आर है इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे अकम्पलिशेज इलेक्ट्रिफिकेशन हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल बीजी नेटवर्क? आपको बताना है कि इंडियन रेलवे ने अभी इतना अपना इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। तो इसका सही आंसर है इंडियन रेलवेज ने अभी 82% कंप्लीट कर चुका है, और बहुत जल्द इंडियन रेलवे 100% भी कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो इंडियन रेलवे हैज़ कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 82% ऑफ टोटल ब्रॉडगेज नेटवर्क। ठीक है, 1223 रूट किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, इतना 1223 जो किलोमीटर है वो इतना कंप्लीट कर चुकी है इंडियन रेलवे। तो काफ़ी सही है, मतलब 82%। ठीक है, और सही है, अगर अगर पूरा मतलब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, तो फ्यूल एनर्जी में मतलब यूसेज कम हो जाएगा दूसरे फ्यूल का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 7th क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह डेडिकेटेड टू द नेशन इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंसेज डाटा इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर एट। आपको बताना है कि इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ पे ओपन हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में ये ओपन किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर एट फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, फोटो में डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज 3 डे मेगा एग्रीकल्चर फेयर एंड एग्जीबिशन एट। तो आपको बताना है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अभी एक फेयर ऑर्गेनाइज करा रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर फेयर, तो वो कहाँ पे करा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के सीएम है, उन्होंने इनोग्रेट किया। ठीक है, ये 3 दिन का मेगा एग्रीकल्चर फेयर एंड एग्जीबिशन। ठीक है,
जो कि ऑर्गेनाइज करवा रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ? मोरेना, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी ओकेज़न पे चीफ मिनिस्टर जो शिवराज चौहान है उन्होंने इनोग्रेट किए 103 अमृत सरोवर एंड ऑल्सो ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ संजीवनी सेंटर्स। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं कृषि मेला। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग? तो आपको बताना है कि सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टिंग कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। एक बिम्स्टेक की नॉर्मल मीटिंग होती है, एग्रीकल्चर के उस ऊपर हो रही है मीटिंग। तो ये इस टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है, और कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली पे हो रही है। ठीक है, और बिम्स्टेक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, India hosted the second BIMSTEC Agriculture Minister meeting under the chairmanship of Union Agriculture Minister श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो वो इसे होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और श्री तोमर ने अपील की है जितनी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ है जो भी पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, कि हम प्रमोट करें मिलेट को। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स इन 2023, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसके बारे में जान लेते हैं, ये बना कब था? तो ये बना था 6 जून 1997 को। ठीक है, थ्रू अ बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएंगे? ढाका इन बांग्लादेश। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो बे ऑफ बंगाल के शोर से लगती है वो सब इसका पार्ट है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी मेंबर कंट्रीज़ के बारे में भी जान लिया जाए। ठीक है, तो 5 मेंबर कंट्रीज़ है इसकी, जो कि साउथ एशिया की 5 मेंबर कंट्रीज़ है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, सब बे ऑफ बंगाल से लगती है। ठीक है, तो इनका आप ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, तो ये लो नेपाल नहीं लगता, बट जो भी वहाँ पे बे ऑफ बंगाल से लगती है या फिर उसके एडजेसेंट है। ठीक है, उसके पास है। ठीक है, जो डिपेंड है उस पर, तो वो सारी कंट्री मेंबर है। तो साउथ एशिया की 5 कंट्री होगी, साउथ ईस्ट एशिया की 2 कंट्री होगी, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। 5 कंट्री साउथ एशिया की, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। 2 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, इस मीटिंग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। Referring to the importance of millet as a nutrition food and the effort made by India to promote millets and its product during the International Year of Millets 2023, he urged the member country to adopt a conducive agriculture food system and a healthy diet for all. ठीक है, तो वही हम मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मिलेट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वही हम अपना एजेंडा इस मीटिंग में भी पुश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आप ये देख सकते हैं कि ये दिल्ली में हो रही है सेकंड बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर, न्यू दिल्ली में हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बिम्स्टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। एक आपके लिए गाइस एक न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिए अभी आधार रूल्स। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड आधार रूल्स स्पेसिफाइंग दैट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नीड टू बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस बाय आधार होल्डर ऑन कंप्लीशन 10 ईयर फ्रॉम एनरोलमेंट डेट। ठीक है, तो जब भी आपने आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, जो भी आधार होल्डर्स हैं जिन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो जिस डेट से वो बने उसके 10 साल बाद आपको अपडेट कराना पड़ेंगे। ठीक है गाइज, according to Gazette notification issued by Ministry of Electronics and IT, the updation would ensure continued accuracy of Aadhaar related information in the Central Identity Data Repository। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट एज ए आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ गवर्नमेंट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म? आपको बताने कि गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कौन सा है? डिजी लॉकर है, हेल्थ लॉकर है, एम परिवहन है, या ये सभी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए गवर्नमेंट का जो सबसे ऑथेंटिक कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है ना, तो वो डिजी लॉकर है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप डिजी लॉकर में कितने MB तक की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की फ़ाइल आप अपलोड नहीं कर सकते, और कितनी लिमिट है डिजी लॉकर की भी। ठीक है गाइस, तो ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर कैन नाउ बी यूज एज ए हेल्थ लॉकर। तो अब हम डिजी लॉकर को हेल्थ लॉकर की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिस उसमें आपके जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके लिंक होंगे किस चीज़ से, जो भी आपके ABDM से रिलेटेड होंगे, ठीक है, उन्हें आप
अपलोड कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर जो भी आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें आप डिजी लॉकर पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, लैब रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, सब ये सब आप डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव यार। पेपर वर्क बच जाएगा, ठीक है। और मतलब सही एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच है, ठीक है। और हम भी इजीली फ़ोन से दिखा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो दिस हैज़ मेड पॉसिबल आफ्टर द डिजी लॉकर कंप्लीट इट्स सेकेंड लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विद द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। यूज़र टू यूटिलाइज डिजी लॉकर एज अ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप, ठीक है। यूज़र कैन ऑल्सो स्कैन एंड अपलोड देयर ओल्ड हेल्थ रिकॉर्ड ऑन दी ऐप, ठीक है। फर्दर दे कैन शेयर सेलेक्टेड रिकॉर्ड विद ABDM रजिस्टर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये डिजी लॉकर है आपका, कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। जो आपने कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है कि ये कौन सा डैम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है वलवन डैम, जो कि है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये चीज़ थी। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप इस जगह को गैस करके बताइएगा कि ये कौन सी जगह है। ये मिज़ोरम में है, ठीक है। और आपको इस नाम बताना है, ये मतलब कौन सी लेक है, ठीक है। तो आप इस इन चारों में से कोई यही एक लेक है, तो प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग यार, कर सकते हैं, शेयर करना चाहे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कोई भी इशू है, ठीक है, या कोई भी आप फीडबैक देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक गाइस टेक केयर यार, ठीक है।